आप सभी साथियों को आमंत्रित किए हैं। 1 मिनट। अरे गांधी जी यहाँ इधर ना आ जाइए, उधर क्या बैठे हुए हैं? यहाँ कुर्सी ले लीजिए, इधर दे दो कुर्सी। आप सभी साथियों को आमंत्रित किए हैं। आप सभी साथियों को आमंत्रित किए हैं कि आज देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी बिहार दौरे पर आए थे, मुजफ्फरपुर गए थे। हम लोग बराबर कहते हैं कि जितना मन करे, जितना बार मन करे उतना बार आइए। स्वागत है, यहाँ घूमिए फिरिए। लेकिन जो भाषण देते हैं, आज जो स्क्रिप्ट आपका लिखता है, तो स्क्रिप्ट को कहिए कि थोड़ा सही लिखे। और जब बोलते हैं तो जनता से कहते हैं कि बोलो, और कोई जनता बोलती ही नहीं है। तो जरा कुछ सही बात बोलिएगा और हृदय से बोलिएगा, सच्चाई के साथ बोलिएगा, तो लोग उसको सुनेगा। आप ऐसे ही आते हैं, भाषण देके चले जाते हैं, उससे क्या फायदा है? कुछ तथ्य बोलिए। आप भाषण दे रहे थे जाति आधारित गणना पर, आप कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें शामिल थी। भारतीय जनता पार्टी भी उस सरकार में शामिल थी जिसमें जाति आधारित गणना का फैसला हुआ। ठीक है, उसमें सरकार में शामिल थी। लेकिन आपको ये बताना चाहिए था ना कि बिहार विधानमंडल ने 2 बार प्रस्ताव पारित किया देश भर में जातीय जनगणना कराने का। आपको ये बताना चाहिए था ना कि जनता दल यूनाइटेड के 11 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल आपसे मिलकर आपसे जाति आधारित गणना देश भर में कराने का अनुरोध किया था। आपको ये बताना चाहिए था ना कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी सभी दलों के प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधानमंत्री जी से मिले थे और मांग किया था उन्होंने, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये बताना चाहिए था, ये सच्चाई है। और अगर आपका चरित्र ही दोहरा है, आप दोहरे चरित्र के व्यक्ति हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि जाति आधारित गणना कराने का जो फैसला बिहार में हुआ, आपकी पार्टी उस सरकार में शामिल थी, लेकिन दूसरी तरफ जाति आधारित गणना को रोकने के लिए आपने पूरा षड्यंत्र किया। पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करवाया, सुप्रीम कोर्ट में, यहां से जब खारिज हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करवाया, और भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल को आपने कोर्ट में खड़ा कर दिया विरोध करने के लिए। वो सॉलिसिटर जनरल किसके निर्देश पर गया था? गृह मंत्रालय के निर्देश पर गया था, जिस विभाग के आप मंत्री हैं। तो आपको यह भी ईमानदारी से बताना चाहिए था। ईमानदारी तो ईमानदारी होता है ना, तो आपको ईमानदारी से बताना चाहिए था कि हम सरकार में थे जरूर, लेकिन हम भीतर भीतर षड्यंत्र कर रहे थे इसको रोकने का। ये बात आपको बताना चाहिए था। तो आपका तो फितरत ही है, आपका चरित्र ही दोहरा है। आप दोहरे चरित्र के व्यक्ति हैं। आप कह रहे हैं कि आंकड़ा गलत है। अरे भाई, आंकड़ा अगर गलत है तो आपका आज ऐलान कर देते मुजफ्फरपुर में कि हम देश भर में जाति आधारित जनगणना कराएंगे और बिहार में जो गलत आंकड़ा है उसको हम गलत साबित करेंगे। तो गलत साबित करिए, करना धरना है नहीं। तो ये क्यों आते हैं बिहार इस तरह की फजूल बात करने के लिए? बिहार में आपने कहा कि अति पिछड़ों की संख्या घट गई। अरे पिछड़ों की संख्या घट गई, अति पिछड़ों की संख्या 37% है। आपको गृह मंत्री जी कोई ज्ञान नहीं है बिहार में अति पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या के बारे में। बढ़ गया संख्या, पिछड़ों की संख्या बढ़ गई, और दोनों मिला के पिछड़े और अति पिछड़े मिला के 62% हो गए, 63%। तो ये ना आपको बताना चाहिए था। तो आप कुछ सच्चाई बोल नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं बोलो बोलो
बोलो है कि नहीं, है कि नहीं। अरे ऐसे थोड़ी होता है, सच बात बोलिए। आपको कहना चाहिए था सीना ठोक के कि हाँ हमने कराया था और हमने षड्यंत्र किया इसको रोकने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मेरी बात नहीं मानी। ये सच्चाई था और ईमानदारी थी, और ईमानदारी से आप बताते तो बात समझ में आ जाती। नहीं किए, अब लगातार कह रहे हैं गलत है, आंकड़ा गलत है। अरे आंकड़ा गलत है तो आप कहिए कि हम 1 साल के 6 महीना के अंदर देश भर में जाति आधारित जनगणना कराएंगे और जनगणना करा के साबित कर देंगे कि आंकड़ा गलत है। बिहार में जो आंकड़ा है वो 100% सही आंकड़ा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जाति आधारित गणना कराई है उससे आपका चेहरा बेनकाब हो गया है, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है। इसलिए आप विधवा विलाप कर रहे हैं और आपके स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग आपको गलत सलाह दे रहे हैं। आप कह रहे हैं सशक्तिकरण। अरे नीतीश कुमार जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी, नीतीश कुमार जी से सशक्तिकरण समझिए। सशक्तिकरण कैसे किया जाता है नीतीश कुमार जी से जानिए। नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री बने और अंतिम में 2005 के अंतिम में, और 2006 में बिहार में अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण उन्होंने पंचायतों में दिया, पंचायती राज व्यवस्था में दिया। 2007 में उन्होंने नगर निकाय में 20% का आरक्षण दिया, और उसके कारण आज लाखों की संख्या में अति पिछड़े वर्ग के लोग पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में। आप हिसाब जोड़ा रहे थे आईआईटी का। अरे आईआईटी में 20 लड़का की 18 लड़का का तो सीटवे है, तो अभी 20 को में कै को रिजर्वेशन दे रहे हैं आप? बड़ा पीठ थपथपा रहे हैं अपना। नीतीश कुमार जी ने लाखों को लोगों को सशक्त किया है, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को। नीतीश कुमार जी से सीखिए सशक्तिकरण कैसे किया जाता है। आप बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण का कोई ज्ञान है आपको? नीतीश कुमार जी ने 50% का आरक्षण दिया महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में। 2013 में उन्होंने बिहार पुलिस सेवा में 33% आरक्षण दिया महिलाओं को। 2016 में उन्होंने 35% आरक्षण दिया महिलाओं को बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं में, चाहे वो क्लास 1 का हो चाहे क्लास 4 का हो, सभी सेवाओं में 35% का आरक्षण दिया। आप क्या आरक्षण की बात, सशक्तिकरण की बात करिएगा? आपको कहां से सशक्तिकरण? आप कह रहे हैं महिला आरक्षण का बिल लाए। अरे कौन सा बिल लाए? खोदा पहाड़ निकली चुईया ऐसा बिल लाए हैं कि 2029 में होगा कि 2032 में होगा कि 2035 में होगा, कब होगा ये पता नहीं। कब से आरक्षण लागू होगा? उस बिल में लिखा हुआ है कि पहले जनगणना होगा, जनगणना के बाद परिसीमन आयोग बनेगा, और परिसीमन आयोग के निर्णय के बाद इसको लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। बाहर है, कौन सा बिल लाए? इसके लिए विशेष सत्र, संसद का विशेष सत्र बुलाए अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए। तो ऐसे ही बिल अगर लाना था तो नवंबर में अभी सेशन होगा ना, दिसंबर में। अभी दिसंबर में सेशन होगा, इसमें ले आते। तो उसके लिए विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत थी? तो फंस गए। सारे लोगों ने समर्थन कर दिया, सब लोगों ने कहा कि खोदा पहाड़ निकली चाहिए। ये विशेष सत्र बुला के आप कौन सी करना चाहते थे? वो ऐसा चीज जिसको जो अभी मिलना ही नहीं है, दिखा रहे हैं ऐसे शब्द बाग। ये शब्द बाग देखो, जैसे 2014 में दिखाए थे ना शब्द बाग। बिहार की और देश की जनता को 2014 में शब्द बाग ही न दिखाए थे। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, सारा काला धन वापस लाएंगे, हर गरीब के खाता में 15 से 20 लाख पहुंचाएंगे। तो अभी तक तो एक आदमी के खाता में 10 से 15 लाख रुपया नहीं।